सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं चाहता हूं कि कुछ समय के लिए ओनली 40 to 45 मिनट्स के लिए आप लोग चुप रहें, कुछ बोले ना, मैं जो कहूं उसको सुने और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछें। आर यू गाइज रेडी फॉर दैट? क्या आप तैयार हैं? कुछ बोलिएगा मत प्लीज़, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आपके समझने के लिए, अपने जीवन को सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन 45 मिनटों को अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो आपका जीवन कुछ से कुछ हो सकता है। तो आप कृपया करके कुछ समय के लिए मजाक में ना ले चीज़ों को, और मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए। आपको अच्छा लगे न लगे वो एक अलग बात है, लेकिन सुनने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ होती है समझ में कब आती है, जब हम उसे सुनने की कोशिश करते हैं, है ना। जब सुनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये सही है या गलत है? सही बात बोली या गलत बोली मैंने? जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि ये बात सही थी या गलत थी। ये समझने के लिए कि बात सही है या गलत है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। तो सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चुप रहना पड़ेगा। तो कुछ समय के लिए आप चुप रहिएगा। आपके यदि कोई सवाल हो तो आप सवाल ज़रूर पूछिएगा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, मैं आप यहाँ पे क्यों आया हूँ? देखिए, पिछले 8 सालों से मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, होस्टिंग कर रहा हूँ और पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग स्टेजेस पे। आज आपके स्कूल में आने का मकसद है कि पिछले 2 सालों से मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन जूम मीटिंग्स के द्वारा और वैसे फिज़िकली ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ। देखिए, हर इंसान के अंदर अलग अलग गुण होते हैं और यही आज का पहला टॉपिक है कि हाउ टू डिसाइड आवर करियर। आप पूछेंगे कि तू इतनी उम्र में तू कैसे बताएगा कि डिसाइड कैसे करता है अपने करियर को, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि माई एज इज़ नॉट मोर देन व्हाट आर यू थिंकिंग। मैं 20 साल का ही हूँ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप लोग अपना सही करियर कैसे चूज़ करेंगे। देखिए, बात 8 साल पहले की है, जब मैं 11-12 साल का हुआ करता था। मेरे एक टीचर थे जिनका नाम था अजय सर, और वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि तू किस चीज़ के लिए बना है। आप में से कोई ऐसा लड़का या लड़की होगा जो खेलने में बहुत अच्छा होगा। आप में से कई ऐसे होंगे जो कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर को बहुत ख़तरनाक तरीके से समझते हैं। आप में से कई ऐसे होंगे जो गाना बहुत अच्छा गाते हैं। आप में से कई ऐसे होंगे जो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो हर इंसान के अंदर अलग अलग गुण और काबिलियत होते हैं। मानते हैं नहीं मानते? मानते हैं ना। आपको भी शायद हो कि पता हो, शायद हो कि ना पता हो, ठीक है। तो आज से 8 साल पहले मुझे पता चला कि मेरे में क्या खूबी है, और वो मुझे बताया किसने? मेरे जो टीचर थे अजय सर ने। उन्होंने बताया कि तू किस लिए बना है। जब हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन या फिर कोई भी फंक्शन हुआ करता था तो उस समय मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता था। न जाने क्यों वो जो स्टेज था मुझे खींचता था अपनी तरफ। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे स्टेज खींच रहा है और मुझे इसके ऊपर जाके परफॉर्म करना है, मुझे कुछ ना कुछ बोलना है। और ये चीज़ मुझे अंदर से पता थी कि मुझे ये करना है, लेकिन बाहर से मुझे अभी तक ये नहीं पता चला था कि क्या सच में मुझे ये करना है, कर नहीं करना। क्योंकि 2 माइंड होते हैं आपके, एक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। नाम सुना है आपने? सुना है? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सबको ये पता था कि मुझे ये करना है, और कॉन्शियसली मुझे अभी तक पता नहीं चला था कि मुझे करना है नहीं करना। तो अजय सर ने मुझे बताया, मुझे गाइड किया कि बेटा तू कर सकता है, तेरे में एक खूबी है। क्योंकि शुरुआत से मैं बोलने में थोड़ा ठीक था, तो उन्होंने मुझे गाइड किया और मुझे बताया कि तू ये कर सकता है। अब उसी तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, लेकिन सबकॉन्शियसली आपको कुछ ना कुछ पता होगा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है और इसमें इंटरेस्ट नहीं है। यस या नो? आपको पता होगा कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है और किस में नहीं। कई पीरियड्स ऐसे होते हैं जिनमें आप बोर होने लगते होंगे, आपको नींदें आने लगती होंगी, और कई पीरियड्स ऐसे होते होंगे कि बस 5 मिनट बाकी हैं अगले पीरियड में और एकदम जोश में कि आज तो मज़ा ही आएगा पीरियड में।
यस या नो, ऐसा होता ही नहीं होता? होता है ना कि एक पीरियड ऐसा होता है उसमें आपको नींदें आने लगती हैं और एक पीरियड ऐसा होता है जिसमें आपको जोश आ जाता है। ऐसा क्यों है? पिछले पीरियड में भी आप वही थे और इस पीरियड में भी आप वही हैं, तो ऐसा क्यों है? कारण पता है इसका आपको कि आप में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। किसी में कुछ क्वालिटी है, किसी में कुछ क्वालिटी है, तो ज़रूरत है उसको पहचानने की। किस चीज़ की ज़रूरत है? पहचानने की ज़रूरत है। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है कि हाउ टू चूज़ अ राइट करियर। समझते हैं इन चीज़ों को कि मुझे क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, मेरा करियर क्या होना चाहिए। मैं पूछूंगा तो आप हाथ खड़े कीजिएगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है? नो प्रॉब्लम। किसी ने नहीं डिसाइड किया तो कोई बात नहीं, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। तो आपकी उम्र सबसे सही है ये डिसाइड करने के लिए मुझे जीवन में क्या करना है। क्योंकि देखिए, एक शब्द होता है संस्कृत का जिसका नाम होता है द्विज। द्विज का अर्थ होता है कि जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। 2 बार जन्म। 2 बार जन्म का अर्थ कि एक बार तो अपनी माँ के पेट से जन्मा और दूसरी बार वो अपने लक्ष्य के लिए जन्मा। लक्ष्य के लिए जन्मा मतलब कि अब आगे का जो आने वाला जीवन है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, आगे का जो आने वाला जीवन है उसने जो सोचा है उसके लिए उसने उसे खपा दिया, यानी उसका दूसरा जन्म हो चुका है। समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूं? कि कोई व्यक्ति है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वो पॉलिटिक्स में है। अब एक बार तो अपनी माँ के पेट से जन्मा था, है ना, और दूसरी बार उसका जन्म कब हुआ? जब उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना है और आगे का जो जीवन रहेगा वो देश के लिए अच्छा करने में ही रहेगा। अब रास्ता पॉलिटिक्स चुना ये अलग बात है, लेकिन उसे करना अपने देश के लिए कुछ है, यानी उसका दूसरी बार जन्म हुआ। इसीलिए द्विज का अर्थ होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ होता है। तो अपनी ज़िंदगी में आप द्विज बनिए, आपका दूसरी बार जन्म होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़, 3 चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उनमें से पहली चीज़ अपने करियर को दिशा देने के लिए सबसे पहली चीज़ अपना टैलेंट पहचानिए। क्या पहचानिए? क्या पहचानिए? क्या पहचानिए? टैलेंट पहचानिए कि आप में क्या टैलेंट है। आप में से किसी ने मनोज मुंतशिर का नाम सुना है? मनोज मुंतशिर एक बहुत अच्छे लेखक हैं। तेरी गलियां गाना किसने सुना है? किसने सुना है? काफ़ी लोगों ने सुना होगा, शर्मा रहे होंगे हाथ ऊपर करने से। इस गाने को जिसने लिखा है उसका नाम है मनोज मुंतशिर। चलिए, तेरी मिट्टी किसने सुना है? किसने सुना है? सबने सुना है ऑलमोस्ट। ये गाना जिसने लिखा है उसका नाम है मनोज मुंतशिर। ये मनोज मुंतशिर जो आदमी थे, आज भी हैं वैसे, ये जब अपने बचपन में थे तो उन्हें लिखना बहुत पसंद था, यानी इनका टैलेंट क्या था? लिखना था। और उन्होंने बचपन में इसे समझ लिया था कि मेरा टैलेंट क्या है। समझ रहे हैं कि उन्होंने अपने बचपन में डिसाइड कर लिया था कि मेरा टैलेंट क्या है, उन्होंने पता कर लिया था इस चीज़ को। तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये पता करना कि मेरा टैलेंट क्या है। तभी आज इतने बड़े लेखक हैं, वो फिल्मों में गाने लिखते हैं। वो आप YouTube पे जाके सर्च कीजिएगा मनोज मुंतशिर, आपको पता चलेगा कितनी बड़ी हस्ती हैं वो। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? ये जानना कि मेरा टैलेंट क्या है। सबसे ज़रूरी काम है कि मुझे ये जानना कि मेरा टैलेंट क्या है। अब जिन्हें पता है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ और मेरा टैलेंट क्या है, पता है? किसी को पता है प्लीज़ कि मुझे इंटरेस्ट किस चीज़ में आता है, मुझे क्या पसंद है, टैलेंट क्या है मेरा? अब शर्माएं ना, हाथ ऊपर कीजिए प्लीज़। कोई नहीं है, आपके दोस्त ही हैं। यदि कोई देखेगा और आपकी बेइज्जती करेगा तो उसी के सामने बेइज्जती होने वाली है जिसने हाथ ऊपर नहीं किया था। समझ गए आप? तो कम से कम हाथ ऊपर कीजिए जिसको पता है कि मेरा टैलेंट क्या है। मैं गाने में अच्छा हूँ, मैं बोलने में अच्छा हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, जिसको भी पता है अपना हाथ ऊपर कीजिए प्लीज़। आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। इनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
अपने जीवन में ये जानने की ज़रूरत है कि मेरा टैलेंट किस चीज़ में है, मुझे क्या पसंद है। और आपके लिए कोई डिसाइड नहीं करने वाला है। यदि आप यहाँ पे बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में तो मुझे कोई डिसाइड करके देगा कि मेरा टैलेंट क्या है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपको खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा। कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी ना जिसमें आपको पता हो कि मुझे ये पसंद है करना। बताइए, कोई ना कोई चीज़ तो है ना कि मुझे कंचे खेलना बहुत पसंद है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि मुझे कंचे खेलना बहुत पसंद है, चेस बहुत पसंद है, मुझे अपने दोस्त को पीटना बहुत पसंद है। हो सकता है आप WWE में जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि मुझे क्या पसंद है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई? टैलेंट। ये पहचानिए कि मेरा टैलेंट क्या है। जो दूसरी चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो टैलेंट से रिलेटेड है, वो है इंटरेस्ट। आप में जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनका एक ना एक टैलेंट है, और आपको हो सकता है वो पता ना हो। इसका कारण क्या है कि आपने अभी तक उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू नहीं किया है। जिस दिन आप इंटरेस्ट लेने लगेंगे उसी दिन से आपको पता चल जाएगी कि मेरा टैलेंट क्या है। इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी चीज़ में, इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें मैथ पसंद है? आप ही को पसंद है सब कुछ? अच्छा, आपको मैथ पसंद है, अच्छी बात है। तो आपको पता है ना कि मेरा टैलेंट मैथ में है और मुझे इंटरेस्ट भी मैथ में है ना? तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? टैलेंट। उसके बाद उसमें इंटरेस्ट लेना। जैसे मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट था खेलने में, क्रिकेट खेलने में, उसका टैलेंट था और उसे पता था, लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं लिया कभी। इंटरेस्ट का मतलब कि उसने छोड़, यार कौन खेलेगा, रहने दे। हो सकता है, नहीं हो सकता कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना, लेकिन मैंने उस चीज़ पे कभी गौर ही नहीं किया, मैंने कभी उस चीज़ को इंटरेस्ट ही नहीं लिया उसका। तो आप उस चीज़ को परस्यू नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। यदि आप कोई चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि आपका उसमें टैलेंट है या नहीं। दूसरा, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, आप इंटरेस्ट लेने चाहिए उसमें। यदि कोई काम है और 5 जने खड़े हैं, उसमें आप भी हैं, और आपको पता है कि मेरा टैलेंट इसमें है, तो काम खुद कहेगा कि मैं इसके हाथों होना चाहता हूं। बाकी 4 के लिए वो नहीं कहेगा, क्योंकि आप उस काम में इंटरेस्ट लेते हैं। करना हर काम पड़ता है इंसान को, कोई ऐसा काम नहीं है जिसे नहीं करना पड़ता हो, लेकिन जो इंसान उस काम को इंटरेस्ट के साथ कर जाता है उसका नाम हो जाता है। MBA चाय वाला का नाम किसने सुना है? प्रफुल्ल बिल्लौरे। वाह, इसका नाम काफ़ी लोगों ने सुना है। ये आजकल काफ़ी मशहूर हैं। क्यों? अब चाय बनाने में इनका टैलेंट था या नहीं था ये अलग बात है, लेकिन बिजनेस करने में काफ़ी खतरनाक टैलेंट था इनका। इसीलिए इन्होंने एक मामूली चीज़ जो चाय होती है उसे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दिया, जिसे मल्टीनेशनल कंपनी बना दिया। प्रफुल्ल बिल्लौरे MBA चाय वाला नाम से है ये, ठीक है। तो इन्होंने उसे इंटरनेशनल बना दिया। शुरुआत में पता है क्या करते थे? पहले चाय बनाया करते थे ये, और चाय बनाते बनाते लोगों के साथ बातें करना शुरू किया इन्होंने। अब बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आप कुछ ना कुछ उन्हें बेचें, तो वह चाय के साथ साथ अपने विचार भी बेचते थे लोगों को। विचार मतलब लोगों से बात करते थे और लोगों को उनकी बातें पसंद आती थी। चाय पसंद आए ना आए, विचार पसंद आते थे, और विचार के कारण वो अगली बार फिर से चाय पीने आता था। और अगर अगली बार फिर से चाय पीने आएगा तो चाय बिकेगी नहीं बिकेगी? बिकेगी ना। और ऐसे उन्होंने अगर 100 कस्टमर्स कर लिए और 100 कस्टमर्स 10 बार चाय पीने आते हैं तो कितनी चाय बिकी? 1000 चाय बिक गई ना। और बिजनेस बढ़ा, और आज MBA चाय वाला का नाम है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ें कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो,
और समझने की कोशिश करें कि मेरा टैलेंट किस चीज़ में और इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मेरा टैलेंट है, उसमें मुझे इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है। और जो तीसरी और लास्ट चीज़ है ना, अपने करियर को डिसाइड करने के लिए, पहला टॉपिक क्या था आज का, वो था अपने करियर को कैसे डिसाइड करें। अब उस टॉपिक में सबसे पहली चीज़ आपको क्या डिसाइड करनी है, और वो है आपका टैलेंट। आपको देखना है कि मेरा टैलेंट किस चीज़ में है। जो दूसरी चीज़ है वो है इंटरेस्ट। और जो सबसे तीसरी चीज़ है ना, जो लास्ट है, पहले पॉइंट की जो लास्ट चीज़ है, याद रखिएगा, इसको कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपको अपने जीवन में कुछ अगर बड़ा करना है, नहीं करना, अपने जीवन में बड़ा नाम करना है, नहीं करना, यस या नो प्लीज़। अरे इतनी छोटी आवाज़ से बड़ा नहीं होता है, बड़ी आवाज़ से होता है। प्लीज़ जोर से बोलो। क्या बात, क्या बात, अपने लिए ज़ोरदार ताली। तो आपको यदि अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, अपने जीवन में कुछ ऊंचा हासिल करना है, तो इस चीज़ को आपको लिखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले लिखिएगा कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ, क्या गोल है मेरा, मेरी ज़िंदगी का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है। क्या मुझे 80 साल का होके मर जाना है बस, और कोई मेरे आने वाले पोते पोती मुझे याद भी ना रखें। आपको अपने परदादा का नाम याद है, और उनके जो पिताजी थे उनका नाम याद है। हो सकता है कि आपके वंश में कोई ऐसे व्यक्ति हों जिनका नाम आपको याद हो और बाकियों का नाम भी याद ना हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत ऊंचा हासिल किया है। तो यदि आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी आपका नाम याद रखे, तो आपको ज़रूरी है कुछ ना कुछ बड़ा हासिल करना। तो आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जाके घर पे लिखिएगा कि व्हाट आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ, मेरा करियर क्या होगा। और उसमें सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए टैलेंट। टैलेंट के बतौर मैं डिसाइड करूँगा कि मैं जीवन में क्या करूँगा। बाकी काफ़ी लोग होते हैं कि जो अपने टैलेंट को भी नहीं देखते, इंटरेस्ट को भी नहीं देखते। वो लोग कभी भी सचिन तेंदुलकर नहीं बनते, वो लोग कभी भी लता मंगेशकर नहीं बनते, वो लोग कभी भी जाकिर खान नहीं बनते, वो लोग कभी भी मनोज मुंतशिर नहीं बनते, वो लोग कभी भी स्वामी विवेकानंद और अब्दुल कलाम नहीं बनते। यदि आप चाहते हैं कि जितने भी नाम मैंने लिए उनमें से आपका भी एक नाम मेरे जैसा ही व्यक्ति आज से 50 साल बाद गिनवा रहा हो, तो आपका भी नाम उसमें हो, तो आपको ये ज़रूरी है ये डिसाइड करना कि मेरा टैलेंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है। और जो तीसरी चीज़ है वो है एथिक्स। एथिक्स सबसे पहली चीज़ क्या थी कि टैलेंट, यानी जो मुझे आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ थी इंटरेस्ट, जो मुझे भाता है। पहला तो टैलेंट मुझे आता है, दूसरा इंटरेस्ट जो मुझे भाता है, और तीसरा जो मेरा धर्म चाहता है। धर्म का अर्थ एथिक्स। एथिक्स मतलब नैतिकता, मूल्य आपके। समझ लीजिए आप एक लॉयर हैं, अभी आपके आंसर मुझे चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। आप एक लॉयर हैं और आप एक केस लड़ रहे हैं, उसमें आपको पता है कि जो ये जिसका मैं केस लड़ रहा हूँ ना, इसने गुनाह किया है, आपको पता है। लेकिन अब आपको क्या करना है, उसे जिताना है। क्योंकि लॉयर है तो उसने किस लिए आपको हायर किया है कि आप उसे जिताएं, हराने के लिए थोड़ी उसने आपको हायर किया है। लेकिन आपको पता है कि इसने गलत काम किया है, पता है ना। अब आपसे एक एक करके मैं सवाल पूछूंगा, तो आपको जवाब देना है उसका, ठीक है। तो आप बताइए आप क्या करेंगे उस समय। आपको पता है, और लॉयर हैं आप, आपके पास शक्ति है, आप चाहें तो उसे हरा सकते हैं, चाहें तो उसे जिता सकते हैं, आपके पास शक्ति है। तो अब आप क्या करेंगे? उसने गलत काम किया है, अब आप क्या करेंगे बताइए। कोई भी एक हाथ ऊपर कीजिए और मुझे बताइए प्लीज। कोई बात नहीं, गलत जवाब देंगे तो भी क्या, देखिए दोनों जवाब जो भी देंगे ना आप, या तो उसे जिताएगा या हराएगा, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। लेकिन इसमें से एक सवाल है जो एथिक्स की तरफ मुड़ता है, जो धर्म की तरफ मुड़ता है, कि जो सही है। तो आप में से कोई भी एक बार खड़े होकर बताइए कि आप क्या करने वाले हैं उस समय, प्लीज। कोई भी, पता सबको है, कोई बोल नहीं रहा है, तो मैं अपनी तरफ से उठाता हूं अब, ठीक है। आप खड़े हों, बताइए क्या करेंगे, क्या करेंगे?
केस को हरवा अच्छा, उसको हरवा देंगे आप क्या करेंगे? आप उसको हरा देंगे, मतलब अपना केस हार जाएंगे आप। कितने लोग ऐसे हैं जो हारना पसंद करेंगे इस केस में? कितने लोग ऐसे हैं जो हारना पसंद करेंगे? और क्या हो गया? आप जिताएंगे? अच्छी बात है, इनके लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, ये जिताएंगे। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो उन्हें जिताएंगे? अच्छा, आप लोग जिताएंगे उन्हें, ठीक है, बाकी सभी लोग हराएंगे। तो माय डिफरेंस, आपने एक बहुत अच्छा लेसन सीखा है अभी अभी। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। आपने, काफी लोगों ने कहा कि हम हरा देंगे, यही एथिक्स है। आपके पास कितना ही टैलेंट हो, कितना ही इंटरेस्ट हो, यदि आप टैलेंट और इंटरेस्ट के बतौर वकील बने हैं तो उसके बाद में आप कोई ऐसा काम न कीजिएगा कि वो गलत हो, लेकिन इसके चक्कर में आप वो कर भी दें, है ना? तो ऐसा मत कीजिएगा कि आपको पैसे मिल रहे हैं, उसने आपको हायर किया है कि भाई मैं ऐसे ऐसे कर दिया मैंने, और वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार। आप जितने पैसे सोच सकते हैं, 8 फिगर 9 फिगर जितने पैसे सोच सकते हैं उतने आपको देने के लिए तैयार है। और आप सोच रहे हैं कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी फिर, है ना, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा फिर। तो आप उस चक्कर में उसे वो केस जिता देते हैं, क्योंकि आपके पास पावर है, आप टैलेंटेड हैं, आपके पास इंटरेस्ट है। आप चाहें तो सामने वालों को एक शब्द ना बोलने दें, इतने भयंकर आप लॉजिक दे सकते हैं वहाँ पे खड़े होके, इतना आप में पावर है। लेकिन आप यदि उसे जिता देते हैं तो आप एथिकल बिल्कुल नहीं है, माय डिफरेंस। लेकिन यदि हरा देते हैं तो यू आर एथिकल, आप एथिकल हैं। तो जीवन में सही समय सही काम करना ही एथिक्स है।